श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज द्वारा लिखित आध्यात्मिक जागरण का ये पहला खंड भजन मार्ग पर आधारित है। इस पुस्तक की मूल भावना ये है कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक कार्यों में नहीं बल्कि भगवान के भजन और प्रेम में पूर्णता पाता है। ये पुस्तक समझाती है कि भजन केवल संगीत या गाना नहीं है, बल्कि ये आत्मा की साधना है। ये एक मार्ग है जो जीव को ईश्वर के प्रेम तक ले जाता है। पुस्तक में बताया गया है कि मनुष्य जन्म लेकर केवल खाना पीना और दुनिया में खो जाने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे अपने भीतर छिपी दिव्य ऊर्जा को जागृत करना होता है, और उस ऊर्जा का सर्वोच्च रूप भगवान का प्रेम है। भजन मार्ग की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि इसमें किसी कठोर नियम या दावत का बोझ नहीं है। साधक को केवल अपने हृदय को प्रेम से सजाना है और भगवान का स्मरण करना है। पुस्तक में कहा गया है कि भजन वही सच्चा है जो हृदय से निकले। होठों से निकला भजन तभी प्रभावी होता है जब वो मन और आत्मा से महसूस किया जाए। जीवन की शुरुआत से ही मनुष्य विभिन्न इच्छाओं में उलझा रहता है, कभी धन, कभी प्रतिष्ठा, कभी संबंध, कभी अभिलाषा। ये सभी इच्छाएं मन को भटकाती हैं। भजन मार्ग मन को इन भटकावों से मुक्त कर ईश्वर की ओर लौटाता है। भजन केवल भगवान के नाम का उच्चारण नहीं, बल्कि जीवन का शुद्धिकरण है। पुस्तक बताती है कि मनुष्य का हृदय सांसारिक आकर्षणों से घिरा रहता है। ये आकर्षण तुच्छ भी हैं और अस्थायी भी। जब साधक भजन के माध्यम से अपने हृदय को दिव्य प्रेम से भर देता है, तो फिर सांसारिक आकर्षण उसकी जड़ता नहीं बनते। मन को धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना पड़ता है। ये एक प्रक्रिया है। जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार साधना भी धीरे धीरे होती है। भजन मार्ग में अत्यधिक जोर आत्मिक भाव पर दिया गया है। पुस्तक में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का मन बेचैन है, दुखी है, पीड़ित है या भ्रमित है, तो वो भजन के माध्यम से शांति पा सकता है। भजन मन को निर्मल करता है। जब मन निर्मल होता है, तभी ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। पुस्तक में बताया गया है कि ईश्वर का प्रेम सांसारिक प्रेम से बहुत अलग है। सांसारिक प्रेम में अपेक्षाएं होती हैं, स्वार्थ होता है और बदल जाने का भय होता है, परंतु ईश्वर का प्रेम न बदलता है और न ही उसमें कोई स्वार्थ होता है। भगवान की ओर जाने वाला हर मार्ग आत्मा के आनंद से भर देता है। भजन ही वो माध्यम है जो मनुष्य को इस दिव्य आनंद से जोड़ता है। पहले भाग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि भजन का अर्थ केवल भक्ति गीत नहीं है। ये ध्यान भी है, ये भगवान के नाम का जप भी है, ये अनुभव भी है और ये जीवन जीने की कला भी है। वो भजन जो मन में प्रेम जगाता है, वही शुद्ध भजन है। यदि कोई व्यक्ति केवल औपचारिकता में भजन कर रहा है, तो वो भजन नहीं, केवल अभ्यास बन जाता है। इसलिए भजन का मूल भाव प्रेम में होना चाहिए। भजन मार्ग साधक को स्वतः ही भीतर की ओर ले जाता है। जब मनुष्य बाहरी संसार के सुख और दुख से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर चिंतन करता है, तब जागरण होता है। आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ भजन से होता है और भजन से ही साधक अपने चरम तक पहुंचता है। पुस्तक में एक बात पर और जोर दिया गया है कि भजन बिना गुरु की कृपा से पूर्ण नहीं होता। गुरु वो संत है जो मार्गदर्शन करता है। गुरु के बिना मनुष्य भटक सकता है, भ्रमित हो सकता है, पर गुरु के होते हुए साधक सीधा पथ पर चलता है। गुरु भगवान और साधक के बीच पुल का कार्य करता है। भजन मार्ग में साधक को किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। साधक अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भजन करता है और परमात्मा को पाता है। पुस्तक में कहा गया है कि भगवान को पाने के लिए बड़ी साधनाएं या बड़े तांत्रिक प्रयोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत है शुद्ध प्रेम और भाव की। भजन मार्ग में ईश्वर को सुलभ बताया गया है। साधक चाहे गरीब हो, अमीर हो, विद्वान हो या सामान्य व्यक्ति, सभी के लिए भजन का मार्ग समान रूप से उपलब्ध है। भगवान के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है, सभी जीव उनके प्रिय हैं। ये भी कहा गया है कि मनुष्य जब भजन करता है तो उसे अपने मन की मलिनताओं को पहचानना चाहिए। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दिखावा और स्वार्थ जब तक बने रहते हैं, तब तक भजन प्रभावी नहीं होता। इसलिए भजन के साथ साथ मन को शुद्ध करने का भी अभ्यास करना चाहिए। भजन व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। वो बाहरी रूप से नहीं बदलता, उसके कपड़े, उसका शरीर या उसका रहन सहन नहीं बदलता, बल्कि उसका हृदय बदलता है। ये परिवर्तन अदृश्य होता है, परंतु इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। यही परिवर्तन साधक को ईश्वर के निकट ले जाता है। भजन के माध्यम से साधक अपने हृदय को जागृत करता है। ये जागरण आध्यात्मिक है, न कि केवल धार्मिक। धर्म एक परंपरा है, पर आध्यात्मिकता आत्मा का सत्य है। पुस्तक में भजन को केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मिक क्रांति बताया गया है। साधना का अर्थ केवल ध्यान में बैठ जाना नहीं, बल्कि मन की गुणवत्ता को ऊंचा उठाना भी है। ये साधना धीरे धीरे मनुष्य के स्वभाव, उसकी सोच और उसके व्यवहार को बदलने लगती है। यही परिवर्तन आध्यात्मिक जागरण कहलाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है
कि मनुष्य अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को समझे। संसार की आंखों से हम केवल शरीर देखते हैं, पर भजन के माध्यम से हम आत्मा को पहचानना शुरू करते हैं। पुस्तक बताती है कि मनुष्य अपने बारे में अपनी असली पहचान भूल चुका है। वो अपने आप को केवल शरीर मानकर जीवन जीता है, जबकि उसका सत्य स्वरूप आत्मा है। जब ये बोध जागृत होता है, उसी को आध्यात्मिक जागरण कहा जाता है। भजन मार्ग में भाव की प्रधानता है। जब भाव सही होता है तो साधक का मन सहज ही ईश्वर में लगने लगता है। भाव है तो भजन है, भाव नहीं है तो भजन केवल शब्दों का समूह रह जाता है। पुस्तक में कई स्थानों पर कहा गया है कि भाव का उदय तब होता है जब मन ईश्वर के प्रति प्रेम से परिपूर्ण हो। ये प्रेम किसी लोभ या लालच का प्रेम नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम होता है। भजन मार्ग में ध्यान की शांति भी मिलती है और प्रेम का आनंद भी। ईश्वर का प्रेम साधक को असीम संतोष देता है। ये संतोष संसार के सभी सुखों से ऊपर होता है। जब साधक इस प्रेम का अनुभव करता है, तब उसे कोई कमी महसूस नहीं होती। वो सहज रूप से प्रसन्न रहने लगता है। उसकी आंखों में चमक और उसके व्यवहार में मधुरता आ जाती है। पुस्तक में ये भी समझाया गया है कि भजन मार्ग कठिन नहीं है, बल्कि सरल है। कठिनाई केवल मन की अशांत अवस्था में होती है। मन जितना शांत होगा, भजन उतना सरल होगा। मनुष्य जब अपने मन को संसार के आकर्षणों से मुक्त करता है, तब भजन अधिक गहराई से किया जा सकता है। मन को स्थिर करने के लिए पुस्तक में एक उपाय बताया गया है कि साधक भजन करते समय भगवान के स्वरूप का स्मरण करे। भगवान के चरण, भगवान की मुस्कान, भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम, इन सब पर मन को टिकाने से मन स्थिर होता है। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि भावनात्मक एकाग्रता है। पुस्तक में गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। गुरु केवल वो नहीं जो शास्त्र पढ़ता है, बल्कि वो व्यक्ति है जो अपने जीवन से आध्यात्मिकता की अनुभूति कराता है। गुरु की उपस्थिति ही साधना को सहज कर देती है। गुरु साधक को गिरने से बचाता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाता है। भजन मार्ग में कहा गया है कि गुरु के बिना साधना अधूरी है। गुरु साधक के भीतर छिपी संभावनाओं को जगाता है। गुरु ये नहीं कहता कि साधक उसके पीछे चले, बल्कि गुरु साधक के भीतर भगवान का अनुभव जगाता है। गुरु साधक को भगवान के निकट पहुंचाता है। पुस्तक के इस खंड में यह भी बताया गया है कि भजन में कोई विभाजन नहीं है। भजन किसी जाति, भाषा, देश या समुदाय का बंधक नहीं है। भजन मानव हृदय का सार्वभौमिक सत्य है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति भजन कर सकता है और भगवान को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। भजन मार्ग के 3 मुख्य अंग बताए गए हैं। पहला अंग है नाम जप, दूसरा अंग है स्वरूप स्मरण, तीसरा अंग है प्रेम की अनुभूति। जब मनुष्य नाम जप करता है तो उसके मन में ईश्वर की याद आती है। जब वो स्वरूप स्मरण करता है, तब उसका मन भाव से भर जाता है, और जब वो प्रेम की अनुभूति करता है, तब वो भगवान में खो जाता है। यही भजन की पूर्णता है। भजन मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु मन का अहंकार बताया गया है। अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है और उसके भीतर की दिव्यता को ढक देता है। भजन का अर्थ है कि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में आता है। वो स्वयं को छोटा मानकर भगवान से प्रेम करता है। यही प्रेम उसे महान बनाता है। पुस्तक में भजन के महत्व को यह कहकर समझाया गया कि भजन मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। भजन मनुष्य के हृदय से भय निकाल देता है, उसे दूसरों के प्रति प्रेम करने का भाव देता है। भजन मनुष्य को अंदरूनी रूप से मजबूत बना देता है। जो व्यक्ति भजन करता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। भजन मनुष्य को विनम्र बनाता है। विनम्रता आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य के भीतर विनम्रता आती है, तब भगवान उसकी हर साधना को स्वीकार करते हैं। विनम्रता के साथ किया गया भजन साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। भजन मार्ग में ये भी कहा गया है कि मनुष्य को भजन करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी या लोभ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भजन करने से तुरंत कोई फल मिलेगा, परंतु भजन एक धीमी प्रक्रिया है। जैसे बीज बोने पर तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसी प्रकार भजन का फल भी धीरे धीरे मिलता है। भजन का फल केवल ईश्वर की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार भी है। जब आत्मा का विस्तार होता है, तब मनुष्य के जीवन से कई दुख दूर हो जाते हैं।
वो भय, चिंता, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। पुस्तक में बताया गया है कि भजन का संबंध केवल मनुष्य के जीवन से ही नहीं, बल्कि उसके कर्मों और संस्कारों से भी है। भजन मनुष्य के भीतर संस्कार पैदा करता है। ये संस्कार मनुष्य को सत्कर्मों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो उसके जीवन में शांति आती है। भजन केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी मनुष्य का निर्माण करता है। इसलिए भजन को जीवन का आधार माना गया है। भजन मार्ग में ये स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य का मन भटका रहता है क्योंकि उसकी रुचि संसार में है। मन को भजन में लगाने के लिए उसे प्रेम की दिशा देनी होती है। जब मन प्रेम में होता है तब वह एकाग्र हो जाता है। संसार का प्रेम अस्थायी है, परंतु भगवान का प्रेम स्थायी है। इसलिए भजन मन को स्थिर बना देता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि भजन के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। चाहे वह कितना भी धन कमा ले, चाहे वह कितनी भी प्रसिद्धि पाले, चाहे वह कितना भी विद्वान बन जाए, यदि उसके भीतर भजन का आनंद नहीं है तो वह अधूरा महसूस करेगा। भजन जीवन को पूर्णता देता है। यही पूर्णता मनुष्य को आनंद देती है। पुस्तक की एक मुख्य बात यह है कि भजन केवल खाली समय में करने की चीज नहीं है। भजन जीवन जीने का तरीका है। साधक चाहे व्यापार कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, परिवार में रह रहा हो, वह हर स्थिति में मन ही मन भजन कर सकता है। यह भजन साधक के अंदर हर समय भगवान की उपस्थिति का एहसास बनाए रखता है। भजन मार्ग में ये कहा गया है कि भजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान या समय आवश्यक नहीं है। साधक जहां भी हो वहां भजन कर सकता है। भगवान किसी भव्य मंदिर या बड़े आयोजन में ही नहीं, बल्कि साधक के हृदय में रहते हैं। इसलिए मनुष्य जहां चाहे वहां भजन कर सकता है। जो व्यक्ति भजन करता है वह ईश्वर से संवाद करने लगता है। यह संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभवों में होता है। साधक अपने भीतर शांत और सौम्य ऊर्जा महसूस करता है। यह ऊर्जा उसे सही दिशा दिखाती है। यही भजन की शक्ति है। पुस्तक में कहा गया है कि भजन मनुष्य के भीतर दया, करुणा और प्रेम उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति भजन करता है वह कभी दूसरों को पीड़ा नहीं देता। वह दूसरों से प्रेम करता है, उनकी सहायता करता है और समाज की भलाई में योगदान देता है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि समाज में प्रेम का प्रसार भी है। जब साधक का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है तो वह उस प्रेम को समाज में बांटता है। यही प्रेम समाज को बदल सकता है। भजन मार्ग में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक को अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। जब विचार शुद्ध होते हैं तो भाषा भी शुद्ध होती है और व्यवहार भी शुद्ध होता है। यही शुद्धता भजन को प्रभावी बनाती है। पुस्तक कहती है कि जितना मनुष्य भजन में रमता है, उतना ही उसके भीतर भगवान का प्रेम बढ़ता है। यह प्रेम साधक को भीतर से बलवान बनाता है। जब साधक भीतर से बलवान होता है तो वो जीवन की कठिनाइयों से नहीं घबराता। वह हर हाल में शांत और संतुलित रहता है। भजन मार्ग में मनुष्य को अपनी कमजोरियों को पहचानने की प्रेरणा दी गई है। जब साधक अपनी कमजोरियों को पहचानता है, तब यथार्थ में परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि यह एक लंबी साधना है। धैर्य और समर्पण इसके लिए आवश्यक हैं। पुस्तक में बार बार ये कहा गया है कि भजन में समर्पण अत्यंत आवश्यक है। यदि समर्पण नहीं है तो भजन केवल यांत्रिक हो जाता है। समर्पण से भजन जीवंत हो जाता है। जब साधक अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपनी अपेक्षाएं त्याग कर भजन करता है, तब वह भगवान के निकट पहुंच जाता है। भजन मार्ग में साधक को माया के भ्रम को समझना सिखाया गया है। माया संसार की वे चीजें हैं जो मन को आकर्षित करती हैं, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं होती। यह आकर्षण मनुष्य को भटका देता है। भजन मनुष्य को माया के भ्रम से बचाता है। पुस्तक में समझाया गया है कि मानव जीवन दुर्लभ है और यह भजन के लिए ही मिला है। इस जीवन को केवल छोटी छोटी इच्छाओं और भौतिक सुखों में नष्ट करना मूर्खता है। मनुष्य का सच्चा ध्येय भगवान के प्रेम को पाना है। यह प्रेम केवल भजन से मिलता है। भजन से आत्मा प्रसन्न होती है। यह प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि से आती है। जब आत्मा प्रसन्न होती है तो मनुष्य बाहर भी प्रसन्न दिखाई देता है। यही प्रसन्नता आध्यात्मिक जागरण का अनुभव है।
भजन मार्ग में सांसारिक बाधाएं आती हैं, लेकिन साधक को निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन भजन करने वाला साधक अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। उसे विश्वास होता है कि भगवान उसके साथ हैं। यही विश्वास उसकी शक्ति बनता है। पुस्तक में समझाया गया है कि भजन कोई बोझ नहीं, बल्कि आनंद है। जब भजन बोझ लगता है तो वह आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन जब भजन आनंद बन जाता है तो साधक के जीवन में प्रेम और शांत का प्रवाह बना रहता है। यही भजन का सच्चा रूप है। पुस्तक में ये बताया गया है कि भजन मार्ग केवल सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारना पड़ता है। जब साधक भजन को अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपने विचारों में ढालता है, तभी उसका जीवन परिवर्तित होता है। केवल शब्दों में भक्ति दिखाना भजन नहीं है। भजन तब पूर्ण होता है जब वो साधक के आचरण का हिस्सा बन जाए। भजन मार्ग में सच्चा साधक वो माना गया है जो हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करता है। चाहे सुख हो या दुख, चाहे जीत मिली हो या हार, साधक अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है। यही संबंध उसे सांसारिक भावनाओं से मुक्त करता है। पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि भजन मन को सुंदर बनाता है। जब मन सुंदर होता है, तब जीवन सुंदर हो जाता है। सुंदरता बाहरी रूप की नहीं, बल्कि हृदय की होती है। ये सुंदरता भजन से आती है, क्योंकि भजन मन को दया, प्रेम और शांति से भर देता है। भजन का अर्थ केवल संगीत या लय में गाना नहीं है, बल्कि यह हृदय से भगवान का स्मरण है। पुस्तक में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन में प्रेम से भजन करता है, उसके जीवन में भजन का फल अवश्य आता है। भजन अपने आप में श्रद्धा का परिणाम है। भजन मार्ग भावनाओं का मार्ग है। ये मार्ग बुद्धि की शुष्कता से ऊपर है। बुद्धि तर्क करती है, तौलती है, सोचती है, पर भजन भावनाओं को ऊंचाई देता है। भजन साधक को भगवान के प्रेम में डूबा देता है। यही भावनात्मक डूब ही आध्यात्मिक अनुभूति की शुरुआत है। पुस्तक में ये भी कहा गया है कि भजन का परिणाम केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा का उठान भी है। ये ऊर्जा साधक को नई दिशा देती है। साधक का ध्यान भीतर की ओर रहने लगता है और उसका मन सांसारिक दोषों से दूर होता जाता है। यही आंतरिक उन्नति है। भजन मार्ग में गुरु की कृपा बार बार महत्वपूर्ण बताई गई है। जब साधक को गुरु की कृपा मिल जाती है, तब उसका मन भजन में रमने लगता है। गुरु साधक के मन को भक्ति के मार्ग पर स्थिर करते हैं और उसे संसार की उलझनों से बचाते हैं। पुस्तक कहती है कि गुरु वो है जो जीवन के अंधकार में प्रकाश बनता है। साधक जब भटकने लगता है, तब गुरु उसे सत्य का मार्ग दिखाते हैं। गुरु ये नहीं कहते कि भगवान दूर हैं, बल्कि वो साधक को ये महसूस कराते हैं कि भगवान उसके भीतर हैं। यही अनुभूति साधना की सबसे बड़ी सफलता है। भजन में निरंतरता आवश्यक है। यदि साधक एक दिन करता है और दूसरे दिन छोड़ देता है, तो मन फिर संसार की ओर भागने लगता है। इसलिए नियमित भजन मन को स्थिर करता है। धीरे धीरे भजन मन की आदत बन जाता है और मन सहज रूप से भक्ति में रमने लगता है। भजन मार्ग में ये बात भी समझाई गई है कि साधक को अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। स्वच्छता केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि मन की आध्यात्मिक स्वच्छता है। जब मन स्वच्छ होता है, तब भजन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। भजन प्रेम का मार्ग है, इसलिए इसमें कोई हिंसा, कोई कठोरता और कोई द्वेष नहीं होता। भजन करने वाला साधक सब में भगवान का रूप देखता है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वो दूसरों की भलाई चाहता है, क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा होता है। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भजन से आत्मविश्वास बढ़ता है। साधक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। उसे ये विश्वास होता है कि भगवान उसके साथ हैं, और जब भगवान साथ हों तो कोई भी भय या समस्या उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। भजन मनुष्य की दृष्टि बदल देता है। जहां पहले वो दुनिया को स्वार्थ और लोभ से देखता था, अब वो प्रेम और सहानुभूति से देखने लगता है। यही परिवर्तन व्यक्ति को महान बनाता है। आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे से नहीं आती, ये भीतर के परिवर्तन से आती है। भजन करने से साधक भगवान का प्रिय हो जाता है। भगवान के प्रिय का अर्थ ये नहीं कि उसे विशेष अधिकार मिलता है, बल्कि ये कि भगवान उसके हृदय में रहते हैं। यही अनुभूति जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। भजन मार्ग में साधक को अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए।
उसका लक्ष्य भगवान का प्रेम है, भगवान की अनुभूति है और आत्मा का शांति में विलय है। ये लक्ष्य तभी मिलता है जब साधक पूरी निष्ठा से भजन करता है। भजन का सच्चा फल वो शांति है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। ये शांति अनुभव की चीज़ है। ये शांति साधक के हृदय में बस जाती है और वो जीवन भर इसे महसूस करता रहता है। ये शांति सभी सुखों से श्रेष्ठ है। भजन मार्ग में मनुष्य जब भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है, तब वो इस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर हो जाता है। वो कार्य भी करता है, परिवार भी संभालता है, समाज में भी रहता है, पर उसके भीतर भक्ति का आनंद सतत प्रवाहित होता रहता है। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है।